हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग, जिसका मुख्य सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है सिविल इंजीनियर का मुख्य सब्जेक्ट है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट? व्हाट इज़ द primary what is the primary difference between determinate and indeterminate structure and indeterminate structure? Indeterminate structure. इसमें पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड सेकेंड ऑप्शन है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मटेरियल प्रॉपर्टीज से क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टीज। और डी है लोडिंग कंडीशन। ठीक है, डी क्या है? लोडिंग कंडीशन। तो आंसर क्या होगा अपना? व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर? तो क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डी अपना सही आंसर है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? इन केस ऑफ रिजिड जॉइंटेड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? इन केस ऑफ रिजिड जॉइंटेड, रिजिड जॉइंटेड unbraced space frames, unbraced space frames, the degree of kinematic indeterminacy is called usually meaning. Frames, the degree of kinematic indeterminacy is called symbol have usual meaning,
यूजुअल मीनिंग, यूजुअल मीनिंग, यूजुअल मीनिंग्स। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इन केस ऑफ रिजिड जॉइंटेड अनब्रेस्ड स्पेसेस, रिजिड जॉइंटेड अनब्रेस्ड स्पेस फ्रेम के लिए द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज कॉल्ड, सिंबल है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के लिए सिंबल क्या होगा? अनब्रेस्ड स्पेस, रिजिड जॉइंटेड अनब्रेस्ड स्पेस के लिए, स्पेस फ्रेम के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन है डी के इक्वल टू 6J माइनस आर प्लस एम। ठीक है, अब बी क्या दिए हैं? डी के 6J माइनस आर माइनस एम। ठीक है, सी क्या दिया है अपना? डी के बराबर 3J आर प्लस एम। ठीक है, और डी क्या दिया है अपना? डी के इक्वल 3J माइनस आर माइनस एम। ठीक है, तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? आपका सही आंसर होगा ए, डी के 6J आर प्लस एम, है ना, अनब्रेस्ड स्पेसेस के लिए 6J माइनस आर प्लस एम। अब अलग अलग स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर का कौन से स्ट्रक्चर का कौन सा सिंबल होता है वो देख लेते हैं। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, इंडिटरमिनेसी। यहाँ स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, F-O-D से डिनोट करते हैं इसको, सॉरी DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। और ये क्या है? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, DK। अब स्ट्रक्चर है ना, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, तो रिजिड जॉइंटेड के प्लेन फ्रेम के लिए क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है ये, 3, इसको लिख सकते हैं डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। ठीक है, उसके बाद काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा इसका? 3J माइनस आर माइनस एम। ठीक है, 3 है तो 3J ऐसा याद रख सकते हैं इसको, है ना, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, स्पेस फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। ये क्या हो गया? प्लेन फ्रेम हो गया, रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, स्पेस फ्रेम की स्पेस फ्रेम क्या है? 6 डायमेंशनल होता है, तो इसको लिख सकते हैं डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। और बाकी को थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड ऐसा लिख सकते हैं। 6 है तो 6J ऐसा याद रख सकते हैं इसको, 6J माइनस आर होता है इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक, और देख लेते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं।
तीसरा है अपना पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तीसरा है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम को देख लेते हैं। सॉलिड प्लेन ट्रस है ये, प्लेन ट्रस है, पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस है। तो ये क्या है, 2 डायमेंशन होते हैं, 2 del x del y, ठीक है। ये क्या होगा, 2 है तो 2j माइनस r, ऐसे याद रखो इसको। अब चौथा देखेंगे पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस। पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस। पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस ये तो 3 डायमेंशन होता है, del x del y del z। तो इसको याद रखेंगे, 3j माइनस r ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 5वां हो गया। जो अभी क्वेश्चन में पूछा था वो है रिजिड जॉइंटेड अनब्रेस्ड स्पेस फ्रेम। अनब्रेस्ड स्पेस फ्रेम। तो इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, डी के इक्वल, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होते हैं 6j माइनस r प्लस n, ये होता है इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, which of the following beam which of the following beam systems has lower number of support reaction। पहला ऑप्शन है, मतलब इसमें पूछ रहे हैं लो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कौन से बीम में है। अलग अलग बीम का इसमें एग्जांपल है, जैसे कि प्रोपेड कैंटिलीवर बीम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है continuous beam with free cantilever continuous beam with
ये कुछ है अभी। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम, तीसरा सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। चौथा है फिक्स्ड सपोर्ट बीम, चौथा है फिक्स्ड सपोर्ट बीम, फिक्स्ड सपोर्ट बीम, फिक्स्ड सपोर्ट बीम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसे होगा देखते हैं आगे। देखते हैं ये कैसे होगा। ऑप्शन में क्या दिया है? पहला है प्रॉपेट कैंटिलीवर, ये हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया प्रॉपेट कैंटिलीवर, ये हो गया प्रॉपेट कैंटिलीवर। इसमें रिएक्शन कितना आएगा? एक रिएक्शन यहाँ आएगा, एक रिएक्शन यहाँ आएगा, और एक मोमेंट रिएक्शन आएगा। और रोलर में आप लोगों को पता होगा एक ही रिएक्शन आता है, तो रिएक्शन कितना हो गया? 4। ठीक है, याद रखना प्रॉपेट कैंटिलीवर में रिएक्शन कितना हो गया? 4। और ये है ऐसा, ये कैंटिलीवर टाइप कैसा निकला है, और ये है कंटिन्यू ऐसा फिक्स। ठीक है, और ये क्या है? ये सपोर्ट है ना, तो इसमें रिएक्शन कितना आ गया? ये सपोर्ट में कितना आता है? 2 रिएक्शन, तो रिएक्शन 4 आ गया टोटल। ठीक है, ये उसका है कंटिन्यूअस बीम विथ, और सिंपली सपोर्टेड बीम का देख सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड में एक तरफ हिंज आ गया और दूसरी तरफ क्या है? रोलर। ठीक है, रोलर सपोर्ट है, तो इसमें क्या है? 2 रिएक्शन, इसमें क्या है? एक रिएक्शन, तो रिएक्शन कितना आएगा? 3। तो अपना सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है? रिएक्शन कम आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सिंपली सपोर्टेड बीम। एक फिक्स्ड सपोर्ट बीम देख लेते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट मतलब इस तरफ से फिक्स है और ये इस तरफ से फिक्स है, तो इसमें ऑलरेडी फिक्स्ड सपोर्ट बीम है, तो इसमें क्या है? 3 रिएक्शन आएगा, मोमेंट भी आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, दोनों तरफ 3-3 आएगा, तो रिएक्शन टोटल कितना हो गया? 6। तो ये भी ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना, ये भी गलत। तो हमारा आंसर होगा सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, ये खत्म हो गया है।